कल की अवतार शांति का संदेश लेकर बहुत ही जल्द आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कल की अवतार जन्म लेगा, वह तो बहुत पहले जन्म ले चुका है। अब वह केवल शांति का संदेश देने के लिए आएगा और उसका उम्र 34 वर्ष से ज़्यादा है और सभी व्यक्ति को शांतिपूर्वक समझाने का काम करेगा। जो समझ जाएगा तो बहुत ही भाग्यशाली होगा, जो नहीं समझेगा उसके अकल का ठिकाना अवश्य लगा देगा। वह अवतारी पुरुष अपने ज्ञान बल से सभी को मोहित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। बहुत सारे आध्यात्मिक लोग उसके विचारों को अवश्य पालन करेगा। जो नहीं पालन करेगा उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में वह अवतारी पुरुष ने जन्म नहीं लिया है, वह अवश्य ही जन्म लिया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी का जो समय है वह पापियों से भरा हुआ संसार है। इसी को संतुलन बनाने के लिए वह इस पृथ्वी पर बहुत पहले ही जन्म ले चुका है। इस कारण से यह पृथ्वी टिका हुआ है अभी तक। जब पृथ्वी का भार असंतुलन होने लगता है पाप और धर्मों से, तो कोई न कोई अवतारी पुरुष को जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए वह अवतारी पुरुष ने जन्म ले लिया है। आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है समझाना। जो नहीं समझेगा उसे तो संभलने तक का भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य का भ्रम उसी समय टूटता है जब उसका मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, न ही ऊपर उड़ सकता है। तब वह चिल्लाने और चीखने लगता है। उसके बाद तो उसके परिवार भी जूते चप्पल मार करके भगाते हैं और गंदे घोल करके पिलाने की कोशिश करते हैं यदि वह किसी परिवार के सदस्य पर आ जाए तो, और उसे भूत प्रेत भी कहते हैं। उस समय मनुष्य का भ्रम टूट जाता है। तो अभी समय है, संभल जाओ। 24 घंटा में आप 23 घंटा 50 मिनट अपने परिवार के लिए सोचो। 10 मिनट तो उस रास्ते के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। मनुष्य जो ग्रंथ पढ़ते हैं यही अनुमान लगाते हैं कि कलयुग अभी 4 लाख वर्ष बाकी है, परंतु जो मैथमेटिक्स का विद्वान व्यक्ति है उससे मैं पूछना चाहता हूँ और ग्रंथ को खोज करके बताइए कि मृत्यु के बाद पूरब की ओर वह स्थान है या पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर, और कितना डिग्री पे स्थित है। जो मनुष्य का परम आनंद का स्थान है वह पता लगा करके मुझे कमेंट करें। मनुष्य का भ्रम तो मरने के बाद पता चलता है कि उसे आगे कुछ सुझाई नहीं देता है। तब पता चलता है कि वेद में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि नहीं सुझाई दे तो क्या करना चाहिए और किस दिशा में कितनी डिग्री पर जाना चाहिए और कितनी दूरी जाना चाहिए। जब दिखाई ही नहीं देगा तो कहाँ जाओगे, भटकोगे ही भी यहाँ पर, इधर से उधर भटकोगे। और जहाँ जाओगे यदि दूसरे के शरीर में यदि गलती से भी प्रवेश कर लिया तो तुम्हें मार उड़ के भगा देगा, जहाँ तक कि गंदा भी पिला देगा। इसीलिए आप लोग संभल जाओ। दूसरे का उपजाया हुआ खाते हो और अपना दिमाग मोटा करते हो, कुछ उसके बारे में भी सोचो। धरती पर तो ऐसे ऐसे वीर पुरुष ने जन्म ले लिया है कि वह अपनी उस शक्ति से एक टक्कर मारेगा तो धरती का इतना टुकड़ा हो जाएगा कि गिनते गिनते तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। अब आगे का ज्ञान मैं आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद।